जब अधर्म अपनी सीमा लांघ लेता है तब स्वयं विष्णु को हथियार उठाने पड़ते हैं। कलियुग अपने चरम पर था। जहाँ कभी धर्म था वहाँ अब अधर्म का साम्राज्य फैल चुका था। सत्य दबा दिया गया था और पाप खुलेआम राज कर रहा था। इसी घोर अंधकार के बीच संभल नामक पावन ग्राम में धर्मनिष्ठ ब्राह्मण विष्णुयश और उनकी धर्मपत्नी सुमति एकांत में बैठे भविष्य की चिंता कर रहे थे। वे जानते थे शास्त्रों में वर्णित वह दिव्य भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली है। वह अवतार जो इस अंधकार को चीर देगा। और फिर समय का चक्र घूमा। वह शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। संभल की धरती पर भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि का प्राकट्य हुआ। जैसे ही सुमति ने उस अलौकिक बालक को अपनी गोद में लिया, पूरा ब्रह्मांड मानो एक क्षण के लिए स्थिर हो गया। बालक के शरीर से दिव्य ज्योति फूट रही थी। यह संकेत था कि विनाशक और रक्षक दोनों का आगमन हो चुका है। कल्कि बड़े होने लगे। उनकी बुद्धि और शक्ति की ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। पिता विष्णुयश ने उन्हें शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान दिया और उनके जीवन के महान उद्देश्य की याद दिलाई। दिव्य अस्त्रों और युद्ध कला की पूर्णता के लिए कल्कि ने महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे महायोद्धा गुरु परशुराम। पर्वत की चोटियों के बीच गुरु और शिष्य का ऐतिहासिक मिलन हुआ। कठोर प्रशिक्षण का काल आरंभ हुआ। परशुराम ने कल्कि को तलवार और बाण ही नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय अस्त्रों का आह्वान भी सिखाया। वे अब केवल योद्धा नहीं थे, वे बन रहे थे काल के निर्णायक जो अधर्म की जड़ों को काटने के लिए जन्मे थे। शिक्षा पूर्ण होते ही देवताओं ने उन्हें उनके दिव्य सहायक प्रदान किए। आकाश से उतरा एक दूध जैसा श्वेत तेजस्वी अश्व देवदत्त। जैसे ही कल्कि ने देवदत्त की पीठ को स्पर्श किया, दोनों के बीच एक अटूट बंधन स्थापित हो गया। और फिर उन्हें प्राप्त हुई वह शस्त्र जो कलयुग के पापों का अंत करने वाला था। एक दिव्य तलवार, रत्नों से जड़ी मूठ और बिजली सी चमकती धार। देवदत्त पर सवार, हाथ में तलवार लिए कल्कि का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और भयावह था। रण का शंखनाद हुआ। कल्कि का सामना हुआ कलि से, इस युग के समस्त पापों और अंधकार का साक्षात रूप। कलि ने अपनी मायावी शक्तियों से डराने का प्रयास किया, पर कल्कि के सत्य के प्रकाश के सामने वह फीका पड़ गया। रणभूमि में ऐसा द्वंद्व हुआ जिससे धरती और आकाश कांप उठे और अंततः तलवार के एक निर्णायक प्रहार के साथ कल्कि ने कलि का अंत कर दिया। अधर्म का साम्राज्य ढह गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवदत्त की टापों की गूंज विजय का संदेश संपूर्ण विश्व में फैलाने लगी। कलयुग का अंत हो चुका था और उसी क्षण सत्य युग का उदय हुआ। कल्कि संभल लौटे। उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता का आशीर्वाद लिया। समय का चक्र फिर से अपनी पवित्रता की ओर मुड़ चुका था। अगर तुम्हें लगता है कि कल्कि सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि न्याय का अंतिम वचन है, तो इस कहानी को शेयर करो और ऐसी ही गूढ़ पौराणिक कथाओं के लिए पौराणिक ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करो।